तो सबसे पहले जानते हैं कि मुन्नार इतना फेमस और खास क्यों है। तो केरला के वेस्टर्न घाट में होने के कारण पहला तो यह अपने खूबसूरत टी गार्डन्स के लिए फेमस है। यहाँ पर दूर दूर तक टी प्लांटेशन और लस ग्रीनरी से भरे माउंटेन्स खूबसूरत दिखाई देते हैं। दूसरा, मुन्नार अपनी कूल क्लाइमेट के लिए भी मोस्ट पॉपुलर है। मुन्नार का वेदर जनरली बहुत प्लेजेंट होता है। तीसरा है यहाँ की सीनिक ब्यूटी। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो एकदम अमेजिंग है। यहाँ आपको मिस्ट्री हिल्स, वैलीज, वाटरफॉल्स और बहुत सारे व्यूज पॉइंट हैं जहाँ काफ़ी टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसके अलावा एराविकुलम नेशनल पार्क, एनामुडी पीक और कई लेक्स होने की वजह से मुन्नार एक वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो हर साल लाखों विजिटर्स को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो देश की कैपिटल दिल्ली से ट्रेन सबसे अफोर्डेबल लेकिन फ्लाइट सबसे जल्दी पहुँचने वाला ऑप्शन है। तो पहले जान लेते हैं ट्रेन रूट के बारे में। तो मुन्नार का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अलवर रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से मुन्नार तक की दूरी 110 किलोमीटर है। इसके अलावा कोच्चि के मेन सेंटर में लोकेटेड एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन भी दूसरा ऑप्शन है। ये भी मुन्नार से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। मुन्नार का अपना खुद का ना तो कोई रेलवे स्टेशन है और ना ही कोई एयरपोर्ट, इसलिए स्टेशन से आगे की जर्नी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस द्वारा या प्राइवेट टैक्सी से ही करनी होती है। यहाँ लोकल स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस का किराया 150 रुपये और प्राइवेट टैक्सी का फेयर लगभग 2500 रुपये होता है। मुन्नार पहुँचने का सबसे फास्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है फ्लाइट। प्लेन से आप कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। इस एयरपोर्ट से मुन्नार की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है जिसे आप प्राइवेट टैक्सी या बस द्वारा पूरी कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें बस या अपनी कार से मुन्नार पहुंचने की तो बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि या मैसूर सहित मुन्नार के आसपास की सिटीज से नेचर के अमेजिंग व्यूज एंजॉय करते हुए और टी प्लांटेशन और वैली के बीच से ड्राइव करते हुए अपनी कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा KSRTC स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें और वोल्वो बसें भी बेंगलोर, चेन्नई और कोचीन से मुन्नार तक चलती हैं जिनके द्वारा आप सीधा मुन्नार पहुंच सकते हैं। मुन्नार पहुंचने के बाद अब अगला सवाल आता है कि होटल कहां लें। तो मुन्नार में बस स्टैंड के पास ठहरने के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें होटल, गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं। इन सभी में रूम रेंट लगभग 1200 रुपये से शुरू होकर 2500 से 3000 रुपये तक भी इनका रेंट जाता है। होटल्स आप एडवांस में ऑनलाइन प्री बुकिंग कराकर भी आ सकते हैं। मुन्नार में हर तरह के टूरिस्टों के लिए कुछ न कुछ स्पेशल है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो अनामुडी पीक, एराविकुलम नेशनल पार्क और ट्रैकिंग साइट्स आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आप नेचर को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो मेट्टापुटी डैम, टॉप स्टेशन, कुंडला लेक, टी गार्डन्स और इको पॉइंट को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। मुन्नार के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आप बस स्टैंड के पास से ही टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जिसमें यहाँ ऑटो रिक्शा और स्कूटी रेंट पर लेना सबसे कॉमन, पॉपुलर और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल वाला ऑप्शन है। तो बात करें मुन्नार के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने की, तो यहाँ आप घूमने की शुरुआत कर सकते हैं मुन्नार बस स्टैंड से केवल 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड रोज गार्डन से। यहाँ गुलाब के फूलों की काफ़ी अधिक वैरायटी के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। फोटोग्राफी और रील्स के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। पार्क की सीनिक ब्यूटी और नेचर व्यूज एंजॉय करते हुए आप 1 घंटा यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा स्पॉट है टी म्यूजियम। इस म्यूजियम में जाकर आप चाय की अलग अलग किस्मों के बारे में जानने के साथ साथ टी प्लांटेशन और प्रोडक्शन के एंटायर प्रोसेस को देख और समझ सकते हैं। यह टी म्यूजियम मुन्नार के टी गार्डन्स के सेंटर में होने की वजह से एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। मुन्नार घूमने आने वाले ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट इस जगह को जरूर विजिट करते हैं। इसके बाद अब चलते हैं एक यूनिक स्पॉट पर जिसका नाम है इको पॉइंट। यूनिक स्पॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ थोड़ा तेज बोलने पर आवाज गूंजती है, इसलिए इसे इको पॉइंट कहा जाता है। यह स्पॉट इसलिए भी खूबसूरत दिखता है क्योंकि यह चारों तरफ से माउंटेन्स और बड़े बड़े ट्रीज से घिरा हुआ है और इसके सेंटर में एक लेक भी है जो इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है।
आसपास का अमेजिंग व्यू और लेक इसे फोटोग्राफी के लिए एक आइडियल प्लेस भी बनाते हैं। इसके बाद कुंडला डैम एंड लेक भी आपकी ट्रेवल लिस्ट में होना चाहिए। कुंडला डैम एंड लेक मुन्नार से 20 किलोमीटर दूर एक अट्रैक्टिव प्लेस है। मुन्नार की इस लेक के आसपास की ग्रीनरी से भरे माउंटेन्स और क्लियर क्रिस्टल वाटर देखकर एक अलग ही वाइब्स फील होती है। इस लेक पर नेचुरल व्यूज देखते हुए और पेडल या शिकारा बोटिंग राइड को एंजॉय करते हुए आप कुछ टाइम यहाँ बिता सकते हैं, जिसमें बोटिंग चार्ज 200 रुपये से 400 रुपये के बीच होता है। इन सब प्लेसेस पर घूमते हुए आपका लगभग डे 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो रिटर्न वापस होटल में नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जा सकते हैं एर्नाकुलम नेशनल पार्क। एनिमल और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एर्नाकुलम नेशनल पार्क परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ कई तरह की रेयर स्पीसीज के पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पर्सन का चार्ज 200 रुपये है। नेशनल पार्क के लिए यहाँ आपको बस लेकर जाती है और इसका चार्ज टिकट प्राइस में ही इंक्लूड होता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और ट्रैकिंग टेल्स के लिए यह जगह आइडियल है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया होने की वजह से इस नेशनल पार्क में सिर्फ राजमाला एरिया को टूरिस्टों के लिए ही खोला गया है, जहां पर सभी टूरिस्ट घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एर्नाकुलम नेशनल पार्क में ही लोकेटेड एनामुडी पीक भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे साउथ इंडिया का एवरेस्ट भी कहा जाता है। यह माउंटेन एक हाथी के सिर के आकार के लिए फेमस है। मुन्नार की इस पीक से सनराइज का नज़ारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है, इसलिए इस जगह को विजिट करने का सबसे अच्छा समय सनराइज के टाइम ही है। यह पार्क नीलगिरी थार गोट के लिए भी फेमस है। अप्रैल मई के टाइम यहाँ फेमस नीलकुरिंजी फूल भी खिलते हैं, जिसे ऐसा बोला जाता है कि यह फ्लावर हर 12 साल में एक बार खिलता है। तो कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद आप निकल सकते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो है अट्टूकट वाटरफॉल। अट्टूकट वाटरफॉल भी एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मुन्नार की। वैसे तो मुन्नार में कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं, जिनमें से ये एक मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल है। माउंटेन्स और लस ग्रीन फॉरेस्ट से घिरा यह स्पॉट नेचर लवर्स के लिए आइडियल है, जबकि मानसून के टाइम में तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है और इसीलिए कई टूरिस्ट मानसून के टाइम ही यहाँ आना पसंद करते हैं। एट लास्ट आप जा सकते हैं मेट्टुपेट्टी डैम। लस ग्रीन माउंटेन्स के बीच लोकेटेड यह डैम पिकनिक और बोटिंग के लिए पॉपुलर है। डैम के पास मेट्टुपेट्टी लेक भी है, जहाँ पैडल बोटिंग और स्पीड बोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा टाइम में इस हिडन जेम को भी आप अपनी ट्रेवल लिस्ट पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा भी मुन्नार में घूमने के लिए कई और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे फोटो पॉइंट, टॉप स्टेशन, लक्कम वाटरफॉल और वालरा वाटरफॉल आदि, जिन्हें आप अपनी ट्रिप प्लान और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग विजिट कर सकते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर खाने पीने की, तो मुन्नार में कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स अवेलेबल हैं, जिनमें आपको अधिकतर केरल और साउथ इंडिया के लोकल फूड आइटम्स जैसे इडली वड़ा, सांभर डोसा, उपमा और उत्तपम आदि यहाँ के फूड मेन्यू में मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया का खाना यहाँ बहुत ही कम जगहों पर ही देखने को मिलता है। बात करें मुन्नार ट्रिप के लिए कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो मुन्नार पहुँचने के बाद 2 से 3 दिन काफ़ी हैं अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन अगर आप मुन्नार सहित ऊटी, कुन्नूर और कोयम्बटूर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस को भी अपनी ट्रिप में शामिल करते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। बाकी मुन्नार की ट्रिप प्लान करते समय दिनों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया से ट्रेन से आ रहे हों, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से 4 से 5 दिन तो ट्रेन से आने और जाने में ही लग जाते हैं। एट लास्ट बात करें यहाँ बजट की, तो एक कपल के लिए एस्टिमेटेड बजट के बारे में जानकर चलते हैं। तो मुन्नार के रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुँचने के बाद कोच्चि से मुन्नार तक टैक्सी फेयर अप्रोक्स 2500 रुपये, 2 दिन की रेंटेड स्कूटी फेयर 1000 रुपये, 2 दिन का पेट्रोल अप्रोक्स 500 रुपये, 2 दिन का होटल चार्ज अप्रोक्स 4000 रुपये, 2 दिन का फूड कॉस्ट 1500 रुपये, बाकी पार्किंग और साइट सीइंग टिकट्स अप्रोक्स 500 रुपये। एक कपल के लिए मुन्नार पहुंचने के बाद अप्रोक्स टोटल बजट 10 से 12,000 रुपये तक भी आ जाता है। बस इसमें बोटिंग चार्जेस, अदर एक्टिविटीज चार्जेस और शॉपिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है।
इसके अलावा सोलो ट्रेवलर के लिए ये बजट सेम क्राइटेरिया के साथ अंडर 10,000 में भी आ जाता है। तो इन सभी प्लेसेस को घूमने के बाद हमारी ट्रिप होती है कंप्लीट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।